आज मैं हमारे यूपी बिहार का मोस्ट कंफर्टिंग फूड दाल का दुल्हन बना रही हूँ। मेरे मायके में इसे दाल का दुल्हन बोला जाता है और ससुराल में दाल पिट्ठी बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोला जाता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। कुकर में ही फटाफट से बना के तैयार कर लेंगे। कुकर और कढ़ाई दो बर्तन की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम दाल बना के तैयार करेंगे। तो मैंने लिया है अरहर का दाल, मसूर दाल, छिलके वाली मूंग का दाल और 2 चम्मच उड़द की दाल। हमारे यहाँ इसे मिक्स दाल से भी बनाया जाता है और सिर्फ अरहर की दाल से भी आप बना सकते हैं। तो आपको जैसा भी ठीक लगे आप वैसे बना सकते हैं। या तो मिक्स दाल से बनाइए या सिर्फ अरहर की दाल से बनाइए, जैसा भी आपको पसंद हो। तो सारा दाल सबसे पहले हम मिक्स करके अच्छे से 2 से 3 बार पानी से साफ कर लेंगे। फिर कुकर चढ़ाएंगे और इसमें हम सारा दाल डाल देंगे। इसी के साथ मैं 3 गिलास पानी डाली हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ 2 टमाटर और हरी मिर्च को काट करके लिया है और 1 आलू डाला है मैंने बड़े साइज का चोखा बनाने के लिए। सारी चीज़ों को डाल करके कुकर का ढक्कन लगाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 सीटी लगाना है। ओवर कुक बिल्कुल भी इसे नहीं करना है क्योंकि हमें दाल को फिर बाद में भी पकाना है। दाल पक रहा है तब तक हम गेहूं के आटे में हल्दी और नमक डालकर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा लगा के तैयार करेंगे। इसका जो आटा है ना वो गीला नहीं रहता है, थोड़ा टाइट ही रखिएगा क्योंकि अगर आटा गीला हो गया तो शेप बढ़िया से नहीं आ पाएगा और सारे एक दूसरे में चिपकने भी लगेंगे। इसीलिए थोड़ा सा टाइट आटा लगा करके तैयार कीजिएगा। और यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं कि आप इस रेसिपी को लेफ्ट ओवर दाल के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि कभी दिन या रात की दाल बच जाए तो बची हुई दाल से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है और आटा के मैंने 2 भाग यहाँ कर लिए हैं और दोनों लोइयों को हम चिकना करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे एक एक छोटा छोटा करके भी बेल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैंने यहाँ 2 लोइयां कट की हैं और दोनों को चिकना करके एक एक करके हम बड़ा सा बेल लेंगे। तो मेरा चकला थोड़ा छोटा है तो इसीलिए मैं यहाँ इसे नीचे ही बेल कर तैयार कर रही हूँ और इससे बहुत ही जल्दी भी हो जाता है क्योंकि हम जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा एक बार में बेल लेंगे। तो इसे आप ना मीडियम थिकनेस का ही बेल करके तैयार कीजिएगा, यानी कि एकदम पतला भी नहीं रहना चाहिए और मोटा भी नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा मोटा रहा तो फिर खाने में ये टेस्टी नहीं लगता है और बिल्कुल पतला कर देंगे तो फिर वो दाल में ही मिक्स होने लगेगा। इसीलिए इसको ना हमें मीडियम बेल करके तैयार करना है और बीच बीच में ज़रूरत लगे तो सूखा आटा इसके ऊपर हम डालेंगे और डाल करके बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो मैंने यहाँ गिलास लिया है, आप गिलास या कटोरी कुछ भी ले सकते हैं जिसके मुंह पे इस तरीके से थोड़ा सा नुकीला रहता है। तो सारा हम इस तरीके से कट करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से काटने पर बहुत फटाफट ये बन के तैयार हो जाता है क्योंकि एक बार में ये कई सारा बन जाता है। और इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, एक उठाएंगे और इस तरीके से हम चिपका देंगे। बहुत ही आसान है, जो लोग पहले कभी नहीं बनाए हैं उसे ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने एक बार बनाया तो फिर ये इजीली बन जाता है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। देखिए बस इस तरीके से चिपका देना है चारों कोनों को। तो ये हमारा बन करके तैयार है सारा। और इधर हम दाल को भी चेक कर लेंगे, इसमें 2 सीटी लग गया है। तो हमने जो आलू डाला था ना उस आलू को हमें इसमें से निकाल देना है और निकालने के बाद मैं यहाँ 3 से 3.5 गिलास पानी और डाली हूँ और पानी डाल करके मिक्स कर देना है। देखिए जो दाल है ना आपको वो खड़ा खड़ा ही दिख रहा होगा, इसी तरीके से रहना चाहिए, ओवर कुक नहीं करना है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और ऑन करके इसमें कुछ मसाला डालेंगे। तो मैंने डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप चाहते हैं कि बिना मसाले के बनाए तो आप धनिया और जीरा पाउडर भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला डाल दीजिए। और मसाले को दाल में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे और ढक करके इसमें एक उबाल आने देंगे। तो जब इस तरीके से दाल अच्छे से उबलना स्टार्ट हो जाए हम एक एक करके दाल की दुल्हन को डालते
डालते जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि दाल अच्छे से उबलता होना चाहिए। उसके बाद हम इसे आधा पर ढक देंगे और ढक करके लगभग 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और इधर हमने जो आलू उबाला था उसका चोखा बना के तैयार कर लेंगे। तो आलू को अच्छे से मैश कर देंगे और सरसों तेल में लाल मिर्ची और लहसुन को भूनकर मैंने यहाँ डाला है। फिर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हरा धनिया भी डाल देंगे और डाल करके इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, उस तरीके से भी चोखा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन लहसुन और लाल मिर्ची को आप भून करके जरूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया चोखा का टेस्ट लगता है। तो ये हमारा चोखा बन करके तैयार है। और इधर दाल के दुल्हन को पकते हुए पूरा 15 मिनट हो गया है। तो मैंने एक भी बार इसे चलाया नहीं था, तो एक बार नीचे से चला देंगे और आप देख रहे हैं कि एक भी एक दूसरे में चिपका नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये पक रहा है। लेकिन पानी आप सही से डालिएगा, यानी अगर पानी कम रहा तो ये नीचे चिपक सकता है। और थोड़ा सा पतला ही रखिएगा। तो इसे मैंने पूरा 15 मिनट के लिए पका लिया है और ये अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें एक बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। तो सरसों के तेल में हम डाल देंगे जीरा और सरसों, इसे भुनने देंगे। फिर हींग डालेंगे। जब ये सारी चीजें भून जाए हम इसमें लहसुन को डालेंगे और लहसुन को हमें अच्छे से भून लेना है सुनहरा कलर आने तक। उसके बाद मैंने यहाँ 3 सूखी लाल मिर्च डाला है और लाल मिर्ची को भी हम भून लेंगे बढ़िया सा खुशबू आने तक। उसके बाद मैंने यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ऑफ करके आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल के इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फटाफट हम इसका तड़का लगा देंगे दाल की दुल्हन में। और तड़का लगाकर इसे तुरंत ही ढक देना है ताकि इसका सारा फ्लेवर और खुशबू दाल की दुल्हन में अच्छे से आ जाए। और गैस का फ्लेम भी हमें ऑफ कर देना है। 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और ढक्कन हटाकर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू का रस आप जरूर डालिएगा, इससे जो इसका टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। डाल करके सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एकदम गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। और इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ तैयार किया हुआ चोखा और पापड़। तो अगर आपने अभी तक दाल की दुल्हन कभी ट्राई नहीं की है तो इस बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।